Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest Good uploads from afternoon our again, sir. channel. Good afternoon to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। अभी आजकल जो एपिसोड चल रहा है उसके बारे में कहना है तो पहले तो सागर ने तो बहुत ही निराश किया और अनुपमा का विश्वास तोड़ा। पहले उसकी झूठी कसम खा के, और उसके बाद जब भी अनुपमा ने ही उनको समझा और उनके प्यार के लिए स्टैंड लिया, फिर भी उन्होंने अनुपमा से एक बात सलाह नहीं ली, किसी को भी भनक नहीं लगाने दी और खुद के खुद जाके शादी करके आ गए, जहां उसका भी दोष अनुपमा पे ही लगा रहे हैं, स्पेशली बा और डॉली। और जिस तरह से अभी बा और डिम्पी मुंह बनाते हैं और जिस अकड़ दिखाते हैं, अगर इतना ही तकलीफ़ है तो क्यों रह रहे हैं आशा भवन में, और इतने बेशर्म हैं, कितने दिन से यहाँ टिके हैं, उनका क्या इरादा है कि कितना दिन यहाँ रुकने का है? जब तक वो बिल्डर उनको पेंट हाउस नहीं देगा उनका यहीं रुकने का इरादा है क्या? एक तो खुद आशा भवन में यहाँ आशा भवन के लोगों के दया की वजह से यहाँ रुक रहे हैं, ऊपर से उनको ही अकड़ और इतनी घटियापन दिखाते हैं। इनकी अगर इतना ही तकलीफ़ है तो छोड़ के चले जाओ ना। और जिस तरह से फिर से विश्वास तोड़ा सागर और मीनू ने अनुपमा का, जहां अनुपमा ने उनके प्यार के लिए स्टैंड लिया था और सबके सामने कहा था कि इन्होंने वचन दिया है कि ये अपने पहले करियर के बारे में, दोनों अपने अपने करियर के बारे में सोचेंगे, पर वहाँ पे भी अनुपमा का उन्होंने वचन तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया, जहाँ किसी को बताया नहीं और शादी करके आ गए, जहाँ अनुपमा को इनकी वजह से फिर से डॉली से बद्दुआ मिल गई। और यहाँ जहाँ दिखाते हैं अभी अनुज बहुत ही कॉमन कंपोज से अनुपमा की सब जिम्मेदारी और मुश्किल और जो भी अभी परेशानी है सब कुछ समझ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ उसे एक ही बात के लिए वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि वो हाँ के लिए, जहाँ वो अनुपमा को ये भी समझाता है कि अभी सागर और मीनू ने जिस फैसला लिया है वो उनका अपना है और अभी आगे की जो भी जिम्मेदारी होगी वो उनको खुद ही निभानी होगी, उस पर तुम कुछ जिम्मेदारी मत लो। यहाँ अनुज अनुपमा का हर कदम पे साथ दे रहा है। यहाँ आद्या भी बहुत अच्छी तरह से अपनी पापा मम्मी को डिफेंड कर रही है, जहाँ आज के जनरेशन को पेशेंस नहीं रहता है, जहाँ उनके सामने ही उनके माँ बाप के बारे में इतना बुरा कहे। जहाँ पाकी ने जिस तरह से बदतमीज़ी की तो आद्या ने भी उसे आईना दिखाई दिया, जो बिल्कुल ही सही था। ये तो अनुज बीच में आ गया क्योंकि पाकी ने आद्या पे हाथ उठाने की कोशिश की, नहीं तो आद्या और बहुत कुछ कह डालती थी जो अनुपमा को कहना चाहिए। अनुपमा को यहाँ आशा भवन के प्यार और विश्वास का अनजाने में ही सही फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि इतने दिन शाह मेंबर्स को, इतने लोगों को यहाँ रहने के लिए देते हुए वो अनुपमा का मुंह देख के, अनुपमा की प्यार की वजह से वो सब लोग चुप है। नहीं तो जिस तरह से अकड़ और घटियापन दिखा रहे हैं शाह मेंबर्स आशा भवन के लोगों के साथ, कौन इतना सहते रहेगा। यहाँ इतनी ही तकलीफ़ है ये लोगों को कि छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हैं, क्योंकि बिल्डर तो अभी और 3 या 3.5 साल लगाएगा पेंट हाउस देने में, और वो भी शायद ही वो एक मिलेगा, क्या वो भी मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है।
तो किस प्रॉपर्टी के लिए ये लोग सब रुके हैं अभी आशा भवन में? अगर इतना ही तकलीफ़ है तो छोड़ के चले जाना चाहिए, या कम से कम एक को भी, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पे आके इतने दिन हो गए हैं, यहाँ आके टिके हैं, जहाँ हमको और कुछ, हमारा कुछ ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए रहने का। जहाँ केंजल हर वक्त बहुत ही सोचती रहती है कि मम्मी हमारे लिए इतना कुछ सब कुछ कर रही है, टीटू को और केंजल को क्यों समझ में नहीं आता है कि हम कितना तकलीफ़ दे रहे हैं आशा भवन के लोगों को और मम्मी को। यहाँ बापूजी क्यों नहीं समझाते हैं केंजल और टीटू को या बा को कि तुम लोग और दूसरे घर कहीं भी देख के चले जाओ। जहाँ बापूजी को खुद चले जाना चाहिए बा के साथ, क्योंकि अभी वनराज तो नहीं है, तो उनको अभी बा का साथ देना चाहिए और बा के साथ चले जाना चाहिए और अनुपमा को अपनी ज़िंदगी जीने की मौका देना चाहिए। जहाँ सारे फसाद की जड़ तो बापूजी ही हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम में भले थे वहाँ पे, तो यहाँ आशा भवन में पीछे पीछे अनुपमा के पीछे आके साथ में आके रुकने की ज़रूरत ही क्या थी उनको। ये जो भी अभी इस बार अगर अनुज अनुपमा मान की फिर से सेपरेशन हुई तो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ अनुपमा ही होगी, क्योंकि जिस तरह से अनुज और आद्या अनुपमा का हर कदम पे कदम साथ दे रहे हैं और उसकी हर मुश्किल और तकलीफ़ में साथ में खड़े हैं, तो अनुपमा को ये सोचना चाहिए कि मैं अनुज और आद्या के बारे में भी अभी सोचना चाहिए, बल्कि ये शाह फैमिली मेम्बर्स को सुधारने की कोशिश में वो अपनी कीमती ज़िंदगी और कीमती वक्त ज़ायर कर रही है। और सागर और मीनू का ट्रैक हमें नहीं देखना है, और केंजल का भी किसी और कोई जो भी उसके ज़िंदगी में आएगा वो भी हमें दिलचस्पी नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ AAA फैमिली खुशहाल देखनी चाहिए और आशा भवन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। और सबसे पहले ये शाह फैमिली को धक्के मार के आशा भवन से निकाल देना चाहिए। और आज जिस तरह से डॉली ने फिर से अनुज और अनुपमा के साथ बदतमीज़ी की, बहुत ही गलत था। इसको क्या लगता है कि इसकी बद्दुआ लग जाएगी और अनुज अनुपमा के साथ बुरा हो जाएगा? इतनी अच्छे है ये दोनों कि इन जैसी घटिया लोगों की बद्दुआ कभी भी नहीं लगेगी उन पे। और जिस तरह से आज अनुपमा ने अनुज के लिए डिफेंड किया वो भी बहुत ही अच्छा था। और जिस तरह से बापूजी हर वक्त अनुपमा को आगे रख के तीर चलाते हैं, बहुत ही गलत है। जहाँ पहले ही नाराज़ थे मीनू और सागर की शादी को लेके बा और डॉली, ऊपर से उनको सारे रस्म करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, इसके वजह से एक मौका मिल गया मान मोमेंट्स का अच्छी तरह से देखने के लिए, नहीं तो जिस तरह से मुंह बनाते हैं डिम्पी और बा, इनकी असली औकात दिखाई दे दिया। ये कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में तक। अगर मेकर्स की इच्छा नहीं है तो ये कभी भी, जिस तरह से इनका स्वभाव है, ये कभी भी शाह फैमिली मेंबर्स के लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। यहाँ बेकार की कोशिश अनुपमा करके अपनी कीमती ज़िंदगी और वक्त ज़ाहिर कर रही है। जहाँ पीकैप में तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, अभी देखेंगे आगे और क्या क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। हाँ आद्या बेटा, ये गेम की तरह खेलो,
रस मत समझो। हमारे खपाड़िया जी को सिर्फ फ्लर्टिंग करने का मौका चाहिए और ऐसे मौके मिलेंगे तो क्यों छोड़ेंगे कपाड़िया जी। सारी जिंदगी ऐसे हाथ पकड़ने वाला हस्बैंड कौन लड़की नहीं चाहेगी। कोई भी लड़की अनु जैसी बेवकूफ नहीं होगी। तोशु क्या बोला? जीते जी क्या क्या देखना पड़ रहा है। इतना रोमांस न्यू वेडिंग कपल का नहीं है जितना इनका है। तोशु के डायलॉग कभी इतना ध्यान अपनी बेटी और बीवी पर देता तो आज इसे भी प्यार मिलता। आज का एपिसोड सिर्फ हैशटैग मान के नाम। पहले शादी के टाइम ये रस्म स्किप कर दिया था। ये रस्म चलो अब फाइनली हो गई। अनु इन बदतमीज लोगों को निकालती क्यों नहीं? अनु ने शाह को सर पे चढ़ा रखा है, सबकी जिम्मेदारी लेती फिरती फिर सुनती भी है। किंजल, डॉली, डिम्पी, पाखी दूध पीते बच्चे नहीं हैं जिनको संभालना है। मीनू और सागर की रस्मों में अनुज अपनी जिंदगी के वो पल फिर से जी रहे हैं जब उन दोनों का रिश्ता जुड़ा था। खूबसूरत यादें फिर से दोहराने वाले हैं पल। लेकिन उनकी शादी के बाद ये वाली रस्में नहीं हुई थी, अंगूठी वाली नहीं थी। आज अनुज को बोलना चाहिए था डॉली को, बहुत हो रहा है। अनु हमेशा बोलती है जब कोई अनुज की इंसल्ट करता है, जब रिंग देती है तो कहती है कि आप जीत गए कपाड़िया जी। मतलब भोलू राम, इतना भी भोलू नहीं हूँ मैं। तो समझे क्यों नहीं कि आप अनु को जीत गए। अनु की हाँ थी उसकी आंखों में। हाँ की तो अनुज ऐसे भोले बनकर सुन रहा था जैसे कुछ समझे ही नहीं। जब अनुज अनु की साड़ी की प्लेट ठीक कर रहा है, शर्ट का बटन टूटा था, अनु ने लगा कर दिया। सुबह सुबह शुरू हो गए कपाड़िया जी। तो ये इश्क मोहब्बत चांद थोड़ी ना है जो सिर्फ रात में नजर आए। कुछ नहीं जानती तुम, बप यू बप। कितने दिनों बाद ये सुनने को मिला, यहाँ भी फ्लर्टिंग। अनु नर्वस थी कि मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। सारे सवाल एक तरफ, मेन सवाल है कि पूछेंगे कि अनु जी आप अनुज को शादी के लिए हाँ कब कर रही है। सुई लगी नहीं, लेकिन अनुज का नाटक मस्त था। आप मेरे साथ चाहिए हक से कह दिया करो, मैं चलूँगा। वैसे मेहता जी के बेटे ने उनकी एक और फॉर्म है, वो नए स्टार्टर और इन्वेस्टर को आमने सामने लाते हैं, मौका देते हैं। वो तुम्हारा छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि तुम में और एक नए इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, तुम लोग आपस में मिल सको। अगर ऐसा है तो आपको भी नए स्टार्टर्स के लिए इन्वेस्टर की ज़रूरत है। तो लेकिन अंकुश बरखा ने अनुज का नाम आगे करके उन्हें बदनाम किया है। फ्रॉड लिस्ट में सबसे ऊपर ले आए हैं कि कोई भी इन्वेस्टर अनुज के साथ काम नहीं करना चाहता। अनु ने सही कह रही है, इल्ज़ामों को हटाने है तो अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अंकुश बरखा ने जो करना था कर लिया, अब अनुज की बारी है अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखने की। तब सही गलत का खुलासा होगा। दोबारा लोगों का विश्वास जितना है तो आगे आना होगा। बेस्ट सीन, मान सीन, छुप छुप के प्यार, रोमांस। इस एक सीन में मान के रिश्ते की सारी झलकियां है, जैसे राधा कृष्ण के रिश्ते में सारे रंग है। बिल्कुल वैसे ही डर, झिझक, हट, छेड़छाड़, रिझाना, जीतना हारना, सब कुछ जैसे राधा जी की सतरंगी चुनरी हो सितारों वाली। सबसे खूबसूरत मीनू की बातें सही है, लेकिन डॉली के गुस्से की वजह उसकी हरकत है। अनुपमा पर गुस्सा उतारने का हक डॉली को बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है, लेकिन गलती मीनू और सागर की है। शादी का फैसला करने से पहले हालातों को संभालने का मौका देना चाहिए था अनु को। जब उसने कहा कि वो इन दोनों के साथ है तो हौसला रखना चाहिए था। अब अनु की
साइड लेकर डॉली को बढ़ावा दे रही है, अनु के खिलाफ खड़ी कर रही है। ये तो गलत है। बिल्कुल इन माँ बेटी के बीच में अनु पिस रही है बिना गलती के। इसलिए मैं मीनू से अपसेट हूँ। डॉली गलत है, उसका बर्ताव किसी माँ को सूट नहीं कर रहा है। बच्चे गलती करे तो बड़े बनकर समझो और समझाओ। गुस्सा करके उस पे इल्ज़ाम लगाना, बद्दुआ देना गलत बात है। बड़प्पन दिखाने की बजाय हट और जीत कर रही है। गलत तो है मीनू की माँ है, मीनू की बेटी नहीं जो जीत करेगी। ऑसम। ये होता है मुश्किल वक्त में साथ खड़े होना। ये तभी मुमकिन है जब सामने जैसे अनुज को विश्वास था सामने वाले पर अटूट विश्वास हो। अनुज को विश्वास है अनुज की हिम्मत पर और काबिलियत पर, जैसे अनुज को विश्वास था जब रेस्टोरेंट में कांड हुआ था। अनु ने सही कहा, अनुज को एक मौके की ज़रूरत है अपने आप को साबित करने के लिए। अनु ने बिल्कुल सही कहा। अनु ने भी सही कहा कि 8 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और बरखा ने और अंकुश ने उनकी बेहोशी का फ़ायदा उठा के सब कुछ अपने नाम कर दिया। तो इनमें अनुज कपाड़िया की क्या गलती है? उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें उनकी कंपनी में बैन कर दिया गया है। वो अपनी कंपनी में भी नहीं जा सकते और सबसे झूठ कहा है। उन्होंने ना कोई फ्रॉड किया है, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। अब ये बेशरम सहा यहीं पड़े रहेंगे आशा भवन या अपना कोई और ठौर ठिकाना ढूंढेंगे? फर्स्ट टाइम मीनू राइट। आप दोनों से सीखा है प्यार से सबका मन जीतना। डिम्पी कितनी बड़ी एहसान फरामोश है जिसकी वजह से आज जिंदा है। उनकी बेटी से बदतमीजी कर रही है, लेकिन अंश भी स्मार्ट है। उसने अपनी बुआ से प्यार से इशारे किए और फ्लैंक किस भी दी। डिम्पी को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है अब। आज अनुपमा अनुज वाला सीन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद दोनों ने ये पल बिताए और प्रीकेप तो और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। सभी जगह से उसे सब लोग जैसे मना रहे हो कि हाँ कह दो, हाँ कह दो। बाला काका हो, चाहे इंदिरा जी हो, नंदिता हो, सब के सब अनु का प्रार्थना करना कि मेरे अनुज को सब सारी खुशियाँ दीजिएगा। और अनु का प्रार्थना करना और फिर से अनुज का आना, मंगलसूत्र दिखाना, गले में वरमाला डालना, बहुत माइंड ब्लोइंग सीन था। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज के लिए इतना, आज का बाकी का कल बोलूँगी। बाय गाइस, गुड नाइट। अनुज के लिए स्टैंड लेना मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। एक एक बात बताइए, अब यही लाइव आना चाहिए। अब अंकुश बरखा की खैर नहीं, अब अनुज को सामने आकर अपना एम्पायर वापस हासिल करना चाहिए। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, आज बहुत वेट किया आपके वीडियो का, अभी तक नहीं आया, इसीलिए थोड़ा सॉरी लेट हो गया मुझे भेजने में। हो सके तो लीजिएगा। और नवीन जी का देखा था कि अनुपमा अपने ही तरीके से अनुज को हाँ कहेगी और कुछ नए अंदाज में। और आज का धारावाहिक भी देखा मैंने तो मज़ा आ गया मान सीन देख कर। अनुपमा ने एक नहीं दूसरे तरीके से हाँ कह दी अनुज को। अब अनुज आप टेंशन मत लीजिए, आपका सब कुछ होगा। और आद्या ने अंगूठी की रस्म खेल समझ के कर लो। और उस समय तोशु और ये डॉली का बड़बड़ाना, तो क्यों रह रहे हो? अगर अनुपमा से इतनी ही तकलीफ़ है तो यहाँ रहो मत ना। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। और आज बा के संस्कार सच में दिख गए डॉली में। बा ने अनाज का अपमान करने के लिए मना सिखाया था, पर आज उसी की बेटी ने अनाज का अपमान किया और बा खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। बा इतने कर्म भुगत रही हो, फिर आगे और कितने भुगतोगी। और आज मीनू का अपनी माँ को जवाब देना, मज़ा आ गया कि नफ़रत को प्यार से बदलो। और कल का अंजू जी जो आपका वीडियो था कि क्यों नहीं अनुपमा इन सास को धक्के मार के निकालती है, तो ये तो हम लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि
और इन शाहस पर तो एक ऊंट वाली कहानी लागू होती है। ऊंट और ऋषि थे, तो बारिश में ऊंट भीग रहा था तो ऋषि को दया आती है और वो थोड़ा सा उसको सिर रखने की जगह देते हैं। धीरे धीरे ऊंट पूरा घर में घुसता चला जाता है और ऋषि को बाहर आके रहना पड़ता है। तो ये साहस पे यही लागू होता है। और आज डिम्पी, तुम जैसी बदतमीज लड़की से मैं बात ही नहीं करना चाहती, आद्या से ऐसा कह रही है तो तुम में कौन सी तमीज़ है? तुम में तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं। माही हो, आद्या हो, तुम तो सबको घुमाती फिरती हो। और 5 सालों तक नौकरानी बनकर रह रही थी, तब तुम में कोई वो नहीं था, तब बेचारी लगती थी, लेकिन अब तुम्हें देखने की इच्छा नहीं होती है। और ये शगुन, अब शगुन किया, जानबूझ के दही शक्कर खिलाने का बहाना ढोंग करके, तो ये अपशगुन तुम पर ही डॉली भारी पड़ेगा। और आज यहाँ तक कि तुमको मीनू ने कह भी दिया कि मैं आपकी बेटी होने से अच्छा है अगर मैं मामी की बेटी होती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद भी तुम मेरी बेटी से दूर रहो, ये करो वो करो। और आज मान मूवमेंट वहाँ जाकर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, शादी के लिए हाँ कह दो। और वहाँ जाकर जिससे हमारा दिल दुख रहा था, अनुपमा के सामने उन लोगों ने कह दिया कि ये तो लोगों का पैसा लेकर भागा हुआ आदमी है। और अनुपमा ने क्लियरिफिकेशन दिया कि पिछले 8 महीने से तो ये इंसान अपने होश में भी नहीं था और आज इसको सब कुछ मालूम है। और अंकुश और बरखा ने किया है, ये मीडिया के सामने लीक हुआ है। और अनुज होशोहवास में नहीं थे, वो अंजू जी जो आपने एक वीडियो में कहा था वही बात सच हो रही होगी ऐसा लग रहा है। पर अंजू जी अभी भी डर लग रहा है क्योंकि अभी ये लोग बार बार या आद्या को उकसाए तो आद्या कहीं अब नेगेटिव ना हो जाए। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और अब सास को नहीं देखना चाहते क्योंकि अनुपमा के जीवन की और भी समस्याएं हैं और ना ही हमारे दिल को मीनू और सागर के लव मोमेंट्स छूते हैं। हमें सिर्फ मान के ही लव मोमेंट देखने में मज़ा आता है क्योंकि ये लोग संघर्ष करके फिर एक दूसरे को समझते हैं और ये दिल की बात समझते हैं। इसीलिए कह रही हूँ सॉरी अगर कोई मेरी इस बात से सहमत नहीं होगा तो सॉरी, क्योंकि ये जनरेशन के हिसाब से वो अगर सीन डालने के लिए इन लोगों ने डाले हैं तो ठीक है। थैंक यू सो मच अंजू जी, Subscribe to नवीन our जी, इतना channel अच्छा by प्लेटफॉर्म clicking the देने के लिए। subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.